Thank you so much, ma'am, for speaking on an issue that I think I wish more time is spent on. In fact, let me do a brief introduction. Darshana Ramesh Govani, she's the founder and trustee of the Kamla Ankibai Kamandiram Govani Trust. Darshana, ma'am, thank you so much for speaking on an issue that I feel more time and more space needs to be given on. And let me start by asking you, in terms of the role that philanthropy can play in terms of shaping our society, किस तरह से क्या भूमिका निभाई जा सकती है philanthropy की, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज में कितना कितना अहम है उसका रोल? First of all, thank you for having me. Thank you, everyone. So, as I told you, that first of all, whatever we do in life, we have to be very sure. So if we are doing a social work or if we are trying to connect somebody with us, we have to be honest to ourselves. और मैं जैसे कल मोदी जी ने कहा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, so I want to do this summit in हिंदी. बिल्कुल बिल्कुल. इंग्लिश और हिंदी, मुझे लगता है हम देश हमारा हिंदुस्तान है तो हमारी भाषा भी हिंदी होनी चाहिए. जी. तो जो आपने सब्जेक्ट बोला है कि किस तरह, तो पहली चीज़ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप सोल कनेक्ट नहीं करते हो, आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते हो. और ये बहुत वीकर सेक्टर्स हैं जिसको एम्पावर करने के हम सबको बहुत मजबूती देने की ज़रूरत है. आज हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर ऐसे बहुत लोग इस समाज में हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है. सो ऐसे सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, ट्राइबल सेक्टर है, जैसे हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं, सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं, HVP वैक्सीन पे बहुत काम करते हैं जो कि मेजर इशू है आज की तारीख में. हर एक इंसान, हर एक 3 घर छोड़कर आपको मालूम पड़ता है समबडी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, किसी को कैंसर हुआ है. तो रेडियोलॉजी जब 1960 में मेरे नाना डीन थे तब कोई रेडियोलॉजी समझता नहीं था. जैसे आई स्पोक टू यू एंड आई टोल्ड यू कि रेडियोलॉजी किसी को समझती नहीं थी कि कैंसर भी कोई बीमारी हो सकती है हमारे देश में. पर जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है तो मुझे लगता है हमें हमारे बच्चों को HVP वैक्सीन देना और ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें दिलाना बहुत ज़रूरी है. जी. और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगता है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलैंथ्रोपी एक बहुत बहुत वास्ट चीज़ है. आपके दिल के करीब ऐसे कौन से एरिया हैं जिसमें आपको लगता है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत? सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ जो बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई सिटी की हूँ मैं, दिल्ली मुंबई में तो काफ़ी लोग हैं जो सोशल वर्क के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत ईजी होता है कि हमारे बच्चों का जन्मदिन है तो चलिए आज सोशल वर्क कर लेते हैं, आज एनिवर्सरी है तो चलिए कुछ अच्छा कर लेते हैं, आज मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है तो चलिए कुछ डोनेशन कर देते हैं. पर ये हम हमारा रोज़ क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इतना कुछ सोसाइटी से ले रहे हैं तो सोसाइटी को दे क्यों नहीं सकते? हम इसको डेली मतलब डेली पर मंथ, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से, शॉपिंग जाते हैं, तो थोड़ा सा हम सोसाइटी को गिव बैक क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है कि बाहर, जैसे यूपी में सोनभद्र है, अयोध्या है, अयोध्या में हमने डेवलपमेंट खोला और वहाँ पे 99 को सक्षम बनाया. जी. तो उनको भी HVP वैक्सीनेशन या कैंसर अवेयरनेस कैंप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. अब हाथ लगाने जाओ तो वो भागती हैं, हमें कोई बीमारी नहीं, हम एकदम ठीक हैं, डायलॉग रहता है. नहीं है कि भयंकर बीमारी किसी को भी, एजुकेशन ही एरियाज में जरूरत है जिनके हैं. आदिवासी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है. वहाँ पे मुझे लगता है सूचना नहीं पहुँच पाती है, वो सारी जानकारी नहीं मिल पाती है जो आज की तारीख पे मिलनी चाहिए. लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, मुझे लगता है अगर हम इसे फिलैंथ्रोपी में यूज़ करें, बहुत बहुत इसका फ़ायदा हो सकता है. मेरे को जो समझ में आ रहा है, पहली चीज़ तो ये कि जितने हम साधन लगा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल सकता है. पर इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ज़रूरी भी है. जैसे पहले हम जब डोनेशंस करते थे तो बड़े बूढ़े कहते थे एक हाथ से करो दूसरे को पता ना चले, पर अब ज़माना बदल गया है. जब तक आप दूसरे हाथ को बताओगे नहीं, आपकी जनरेशन कुछ सीख नहीं पाएगी. अब गूगल का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. जैसे आज
हमें कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर आपको सोशल वर्क करना है और अगर आप राइट चीज़ नहीं दिखाओगे यंगस्टर्स को कि क्या चल रहा है और किसको कितनी तकलीफ़ है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि हमें सोसाइटी में क्या चेंज लाना है। जैसे कल मोदी जी ने कहा इंडिया इज़ ग्रोइंग, बढ़ रहा है, विकसित भारत है। तो विकसित भारत को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मदद की है और टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उसका फ़ायदा गलत उठाते हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए सोशल वर्क दिखाते हैं, पर जो जेन्युइन है, जैसे वो कहावत है, यू कैन फूल मी वंस ट्वाइस बट नॉट थ्राइस, तो वैसे ही जो एक्चुअल रियल सोशल वर्क कर रहे हैं वो आपको दिखेगा और उससे यंगस्टर्स भी सीखते हैं और काफ़ी उनका भी ब्रेन स्ट्रांग होता है कि वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी। जी, आपकी संस्था विभिन्न समुदायों में तरह तरह के लोगों के साथ काम करती है। आपको क्या लगता है कि जो इस देश की विविधताएं हैं, इस देश की जो विभिन्नताएं हैं, उसका क्या असर पड़ता है हमारी फिलैंथ्रोपिक अप्रोच में? क्योंकि वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, जब हम लोग ट्रांसजेंडर के साथ काम करते हैं तो उनकी अपनी काफ़ी नाराज़गियाँ रहती हैं कि हमें कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं देता है। और सच्ची बात है कि अब वो वैसे नहीं रहे कि रोड पर बेगिंग करें या भीख मांगे कि आप हमें 2 पैसे दे दीजिए। वो भी एजुकेट हो रहे हैं। काफ़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बैक डांसर ट्रांसजेंडर है, दे लुक मच नाउ, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो उनकी नाराज़गी है कि उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको गवर्नमेंट नहीं मिलते हैं, जिसके उनको हेल्प करना चाहिए। क्षेत्र में लोगों को काम मिल रहा है तो उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वर्कर्स हैं, वो भी एक बड़ा अहम है सोसाइटी का। उनको देख के हम लोग हमेशा मुंह फेर लेते हैं कि हम उनकी मदद करें, उनके लिए काम कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं। एक औरत होने के नाते हमें ये समझना बहुत ज़रूरी कि वो से ये काम कर। बिल्कुल, ये बात सही है। ये जो है तक ये स्टिग्मा मदद, उनके लिए राहत, उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम, कोई फायदा नहीं होगा। अगर काफ़ी इंटरव्यू भी करते हैं, आप उनकी स्टोरी सुने तो वो अपना उड़कर आते हैं, अपने कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान दे रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो शहर में क्या काम कर रहे हैं। एक वुमेन एम्पावरमेंट, जो वो अपने घर को एम्पावर कर रहे हैं। हम उससे देखते गलत नज़र से, माँ दुर्गा की मिट्टी के लिए भी हम उनकी मिट्टी घर की यूज़ करते हैं। और सप्तशती के भी रहस्य में दिया हुआ है, अगर आप सप्तशती से यहाँ पर किसी को भी थोड़ा पढ़ते हो तो अगर पढ़ें भी तो रहस्य में, तीसरे रहस्य में ये दिया है कि एक रूप माँ का, एक रूप औरत का, भगवान का सेक्स वर्कर भी हैं, जो अगर नहीं हो तो हमारी सृष्टि पूरी नहीं है। और मेरा ये कहना है, मैं एक मेरी डॉटर है, एक मदर हूँ मैं, कि अगर वो नहीं है तो मेरी डॉटर, किसी की भी डॉटर सेफ़ नहीं है। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है जिसके लिए करना चाहिए। हम उनकी एफडीज़ करते हैं जी। सरकारी जो अभी योजना आई है उस योजना के तहत हम पोस्ट ऑफिस से उनकी एफडीज़ करते हैं कि उस एफडी 3 साल बाद जब मैच्योर हो तो वो अपना बिजनेस कर सकें। आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस देश की युवा शक्ति के लिए कैसे युवाओं का योगदान बढ़ाया जा सकता है परोपकार के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए? किस तरह से उनकी ऊर्जा को जोड़ा जा सकता है ताकि इस काम में ज़्यादा अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेस आ सकें और नई ऊर्जा आ सके? ये सब आपके अपने संस्कारों पे निर्भर होता है। आप जैसे अपने घर में अपने सर्वेंट से बात करेंगे वैसे आपके बच्चे बात करेंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आप अपने घर की बाई को दीदी बोलेंगे तो आपके बच्चे दीदी बोलेंगे। अगर आप उनकी तकलीफ़ समझकर उनको हेल्प करेंगे तो आपके बच्चे हेल्प करेंगे। तो जो कुछ हम करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारे बच्चे करते हैं। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, जिस तरह से आप अपने लिए हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल साइड करते हैं, शॉपिंग के लिए एक बजट बनाते हैं, वैसे अगर आप सोशल वर्क डोनेशंस करेंगे तो वो लेगेसी आपके बच्चे लेकर जाएंगे कि नहीं, हमारे फादर, हमारी मदर सेविंग से ये पैसा इसको डोनेट करती थी। जो भी अमाउंट हो, हर इंसान अपने हिसाब से कर सकता है, तो वो बच्चे सीखेंगे। और यूथ आज का हम सबसे बहुत समझदार है, हम लोगों से बहुत स्मार्ट है और बहुत मैच्योर है। उनके अंदर ऑलरेडी बहुत दया भाव है जी। तो अगर आप उन्हें राइट डायरेक्शन देंगे तो वो बहुत चेंज लाएंगे सोसाइटी में।
बिल्कुल बिल्कुल निदर्शना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कहा वो एक बहुत अहम हिस्सा है। भारत को आगे बढ़ना है, प्रगति के रास्ते पे जाना है, तो वंचित वर्गों को आगे लेके चलना पड़ेगा। और सारा भार सरकारें नहीं उठा सकती, नहीं। उसका बहुत बड़ा भार हमको भी उठाना पड़ेगा। बहुत। और जी। हमारे जैसे सोशल वर्क जो करते हैं, जिनकी ट्रस्ट है, खुद की जी। फैमिली ट्रस्ट है, CSR फंडिंग्स है, अगर हम उन सरकार के साथ मिलके काम करें तो एक बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में आ सकता है। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।